दुनिया भर में कई सारे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन नेपाल के राजधानी काठमांडू के दिल में बसा पवित्र बागमती नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर है जो सदियों से भी पुराना है, जहां हर पत्थर, हर मंत्र और हर व्यक्ति एक कहानी कहते हैं, जिसे समय ने मंदिर को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन मंदिर वैसा का वैसा खड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। लेकिन ये सवाल हर किसी के मन में आता होगा कि आखिर ये मंदिर का नाम पशुपतिनाथ क्यों रखा गया? क्यों भारत के द्रविड़ ब्राह्मण इस मंदिर में पूजा करते हैं? ये मंदिर को किसने बनवाया था? यहाँ कुछ अनुष्ठान केवल पूर्ण गोपनीयता में ही क्यों होते हैं? 2015 के भूकंप में पूरा काठमांडू शहर तबाह हो गया था, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर जैसा का वैसा बना रहा। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है? नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्यमयी सच के बारे में जानेंगे, जो साबित करती है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भगवान शिव जी की ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रवेश द्वार है। हिमालय की खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच बसा है एक शहर, नेपाल। यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य से जितना खूबसूरत है, उतना ही अधिक धार्मिक पीठ जैसे कई खूबसूरत हिंदू मंदिरों से भी घिरा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय पशुपतिनाथ मंदिर मौजूद है। यह दुनिया के विकर्षणों से दूर एक शांतिपूर्ण स्थान में से एक है। लेकिन काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर कैसे बना और इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में। सदियों पहले कैलाश पर्वत के शोर शराबा और जिम्मेदारियों से थककर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती शांति की तलाश में धरती पर उतरे। लेकिन दिव्य रूप में आने के बजाय उन्होंने खुद को मृग के रूप में धारण किया और घाटी के हरे भरे जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमने लगे। उन्हें इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता ने मोहित कर दिया, जिसके कारण उन्होंने जंगल में चुपचाप स्थायी रूप से रहने का फैसला किया। लेकिन भगवान शिव के बिना सृष्टि कैसे चल सकता था? सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। सभी देवता घबरा गए थे। उन्होंने शिव जी को दूर दूर तक खोजा और आखिरकार उन्हें इस शांत जंगल में भगवान शिव को एक मृग के रूप में पाया। जब देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य कर्तव्यों पर वापस आने के लिए बोला, तो शिव जी ने मना कर दिया। इसलिए हताश होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गई और इस दौरान शिव जी का एक सींग टूटकर मिट्टी में गिर गया। वह सींग कोई साधारण सींग नहीं था, यह एक दिव्य प्रतीक था, शिव जी की ऊर्जा का प्रतीक। समय के साथ सींग अपने आप मिट्टी के अंदर धंस गया और इस बात को भुला दिया गया। सदियों बाद एक चरवाहे ने देखा कि उसकी एक गाय रहस्यमयी तरीके से जंगल में एक निश्चित स्थान पर हर दिन अपना दूध चढ़ा रही है। यह देखकर चरवाहा घबरा गया। उसने कुछ लोगों को बुलाकर उस जगह को खोदने की फैसला किया। उसने जमीन खोदी और मिट्टी के नीचे एक शिवलिंग की खोज की, वही स्थान जहां शिव जी का मृग सींग गिरा था। उस शिवलिंग से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, जो किसी ने कभी महसूस नहीं की थी। इस स्थान की दिव्य प्रकृति को समझते हुए ऋषियों और संतों ने इसे एक पवित्र स्थल घोषित किया और शिव के उस रूप की पूजा करना शुरू कर दिया, जिसने कभी एक मृग का रूप धारण किया था। इस प्रकार शिव को यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। पशुपतिनाथ का अर्थ है सभी जीवित प्राणियों का भगवान। वो न केवल मनुष्यों का, बल्कि जानवरों, आत्माओं और प्रकृति का भी दयालु रक्षक है। तब से पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र मंदिरों में से एक बन गया। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, यह एक जीता जागता रहस्य है। सदियों से साधु संत, साधक इसके एक झलक पाने के लिए रुके रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। यह चतुर्मुख लिंग है, जिसके 4 मुख 4 दिशाओं की ओर है। प्रत्येक मुख भगवान शिव के एक अलग रूप का प्रतिनिधित्व करता है
पश्चिम की ओर होने वाले मुख को सद्योजात कहते हैं, उत्तर की ओर होने वाले मुख को वामदेव कहते हैं, पूर्व की ओर होने वाले मुख को तत्पुरुष कहते हैं, दक्षिण की ओर होने वाले मुख को अघोरा कहते हैं और एक पांचवा मुख भी है जिसे ईशान कहा जाता है, जो ऊपर की ओर है और अदृश्य है। यह भगवान शिव के सर्वोच्च पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये पांच मिलकर सृजन, भरण पोषण, विनाश, भ्रम और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन रहस्य ये है, कोई नहीं जानता कि यह चतुर्मुख लिंग कब और कैसे बना। पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा विधि बाकी मंदिरों से अलग है। यहाँ केवल 4 पुजारी ही पूजा कर सकते हैं। यहाँ के दैनिक अनुष्ठान पुजारियों के 2 समूहों द्वारा किए जाते हैं, भट्ट और राजभंडारी। भट्ट ब्राह्मण दैनिक अनुष्ठान करते हैं और शिवलिंग को छू सकते हैं, जबकि राजभंडारी मंदिर के सहायक और देखभाल करते हैं, लेकिन ये शिवलिंग को छूने के पात्र नहीं है। भट्ट पुजारी उच्च जाति के शिक्षित वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण होते हैं। ये खास तौर पर भारत के कर्नाटक राज्य से होते हैं। यहाँ का भट्ट पुजारियों का चयन श्री दक्षिणामनाय पीठ के शंकराचार्य द्वारा किया जाता है, जो सभी शर्तों का पूरा अध्ययन कर लेता है। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में चुना जाता है। राजभंडारी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के ऐतिहासिक और परंपरागत सेवक होते हैं। इनकी भूमिका मंदिर की व्यवस्था, परंपरा, धार्मिक कार्यों और भट्ट पुजारियों की सहायता करना और आंतरिक गर्भगृह को बनाए रखना है। मल्ल और शाह राजवंशों के दौरान पशुपतिनाथ न केवल एक धार्मिक केंद्र था, बल्कि शाही अधिकार का प्रतीक भी था। यह तांत्रिक अनुष्ठानों, अघोरी साधुओं का केंद्र बन गया, जो आज भी महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर में आते हैं। 1979 में मंदिर परिसर को इसके आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को मान्यता देते हुए यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अप्रैल 2015 में हुआ भूकंप से पूरी नेपाल बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर बिना कुछ क्षतिग्रस्त हुए वैसा का वैसा खड़ा रहा। लेकिन दुर्भाग्य से परिसर की कुछ बाहरी इमारतें क्षतिग्रस्त हुए थे। मुख्य मंदिर में केवल हिंदुओं को ही जाने की अनुमति है। गैर हिंदू इसे बागमती नदी के उस पार से देख सकते हैं। यह मंदिर दुनिया के उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां मुख्य पुजारी भारत के नंबूदरी ब्राह्मणों, कर्नाटक राज्य में से चुने जाते हैं। यहाँ की शिवलिंग अनोखा है, जिसके 4 मुख 4 दिशाओं की ओर है, जो शिव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर परिसर में मोटे मंदिर, आश्रम और घाट हैं, जिनमें से कई सदियों पुराने हैं। सभी हिंदुओं में यह गहरी मान्यता है कि आर्य घाट पर जिस किसी का भी अंतिम संस्कार होता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। पशुपतिनाथ मंदिर में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे यह नेपाल के विभिन्न समुदायों द्वारा आयोजित धार्मिक त्योहारों का केंद्र बन जाता है। इस पवित्र मंदिर परिसर में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों में महाशिवरात्रि, तीज महोत्सव और बाला चतुर्दशी शामिल हैं। इस तरह एक दिव्य हिरण के सींग से लेकर पवित्र बागमती के किनारे खड़े पशुपतिनाथ की कहानी सिर्फ पत्थर पर नहीं लिखी गई है। आज भी कोई नहीं जानता कि मंदिर का निर्माण कब हुआ था या लिंगम धरती से कैसे प्रकट हुआ। शायद यही असली रहस्य है। अगर आप ये मंदिर में नहीं गए हैं या भगवान का दर्शन नहीं किए हैं, तो जरूर जाइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी अनकही, अनदेखी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।